आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का सूत्र पहले पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति सबसे पहले यहाँ पर हम एक फिगर खींचेंगे, फिगर बनाएंगे। यहाँ पर ये जो है फिगर आपका जो है ये समकोण यानी 90 डिग्री का बनता है। ABC ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है। मान लो यहाँ पर थीटा 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री का हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये H होता है, H बराबर कर्ण, H बराबर कर्ण, ये B है, B को आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार। और P को लंब कहा जाता है, लंब। P को क्या कहा जाता है? लंब। तो इसमें करना क्या है कि साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा H, यानी P का मान देखिए क्या है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है V बटा H, मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर tan थीटा आएगा, tan थीटा बराबर होता है P बटा B, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ पर देखिए साइन है, साइन का अपोजिट उल्टा यानी व्यक्त कर्ण जो होता है वो कौशिक थीटा होता है। साइन का क्या? साइन का कौशिक थीटा बराबर होता है H बटा P, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कौशिक थीटा, COSEC, कौशिक थीटा। और कॉस, ये कॉस थीटा है, कॉस का उल्टा जो है सेक थीटा होता है। तो इसका जो उल्टा होने का मतलब H बटा B हो जाएगा, H बटा B। H का मतलब कर्ण हो गया और B का मतलब आधार हो गया, आधार। यहाँ tan है, tan का सूत्र होता है अपोजिट इसका tan का कॉट हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर होता है B बटा P जब होगा तो इसको B को आधार कहा जाता है, B को आधार, और बटा जो है ये P को लंब कहा जाता है। और ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से, यानी ये AC स्क्वायर, क्योंकि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको समझिए, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब हिंदी में कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसका आधार का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सूत्र से जो है हमारा 3 सूत्र निकलेगा। H स्क्वायर, तो H स्क्वायर उधर से इधर आया तो माइनस P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, फिर H स्क्वायर माइनस B इधर आएगा, B स्क्वायर बराबर तक क्या बच जाएगा? P स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि H इक्वल टू कितना होगा, तो H इक्वल टू का मतलब हुआ ये स्क्वायर हटेगा तो इसको रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पर B है तो B बराबर, तो रूट स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब यहाँ पर P है तो स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करेंगे, यानी मान सारणी जो है वो जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान क्या होता है वो अब हमें याद करना है। देखिए हम पहले से ही आपको साइन का पूरा मान यहाँ लिख दिए हैं क्योंकि हमको समझाने में अच्छा रहेगा। देखिएगा साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, पहले हम याद कीजिए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब हम क्या करेंगे कि कोस का मान लिखने के लिए इधर से पहले ई लिखेंगे, तभी लिखेंगे, तभी लिखेंगे, तभी लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे। तो
कॉस जो है कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री का मान जो है √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री का मान सामने सामने आ रहा है, 1/√2 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान 1/2 है, तब कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ आ जाएगा 1/2। और ये जो है कॉस 0 डिग्री है, कॉस यहाँ पर 0 है तो कॉस यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिएगा 0 अब लिखेंगे यहाँ tan का मान, tan 0 डिग्री का मान, यानी 0/1 जो है 0/1 जो है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा tan में ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बच रहा है। अब ध्यान दीजिएगा ये √2 और √2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा तो √3 होगा। और 1/0 है तो 1/ यहाँ पर नहीं है, 0/1 था तो 0 हुआ है, लेकिन 1/0 है तो इसको अपरिभाषित लिखेंगे, अपरिभाषित। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौशिक है, कौशिक यहाँ 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। साइन का उल्टा कौशिक होता है। तो कौशिक इसका 1/2 का उल्टा 2 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, √3/2 का उल्टा जो है 2/√3 होगा, और 1 का उल्टा जो है तो आप समझ रहे हैं 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1। अब देखिए सेक है, सेक 1 का उल्टा 1 का उल्टा नहीं कौशिक, साइन 1 का उल्टा 1 होता है, ठीक है। और सेक 1 का उल्टा जो है कॉस 1 का उल्टा जो है 1 होगा, 1। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये √3/2 है तो 2/√3 आएगा। और यहाँ पर जो है क्या इस लाइन में है 1/√2 का उल्टा जो है √2 आएगा, और ये 1/2 का सीधा 2 आएगा। ये 0 का उल्टा अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित आएगा। कोर्ट में आ गए tan का अपरिभाषित आएगा, tan का अपरिभाषित 1/√3 का √3 आएगा, और 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 आएगा, और अपरिभाषित का उल्टा 0 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम सूत्र को याद करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, इसका कारण है बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो होता क्यों है इसका कारण समझिए। साइन थीटा का सूत्र p/h होता है, p/h का होल स्क्वायर, कॉस थीटा b/h का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा p/h से p स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा h स्क्वायर, प्लस ये b स्क्वायर बटा क्या होगा h स्क्वायर। आप h स्क्वायर का एलसीएम h स्क्वायर होता है, h स्क्वायर से h स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर का p स्क्वायर, h स्क्वायर का h स्क्वायर, तो b स्क्वायर का b स्क्वायर। तो देखिए क्योंकि हम सभी जानते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है, h स्क्वायर के बराबर है। तो ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है h स्क्वायर के बराबर है, तो h स्क्वायर बटा h स्क्वायर करेंगे, और h स्क्वायर से h स्क्वायर एक मरतबे कट जाएगा तो 1 आ जाता है। इसलिए देयरफॉर वी राइट हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिख देते हैं 1 लिखते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ पर अब आइएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये साइन थीटा है तो स्क्वायर हटेगा तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ कॉस थीटा स्क्वायर हट रहा है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब आते हैं
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। उस जिस तरह से इसको किए हैं अगर उसी तरह से इसको भी करेंगे तो मान 1 आ जाएगा। आप खुद इसको जांच कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जोड़ टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा अगर 1 इधर आता है तो -1 बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा है तो हम सेक थीटा स्क्वायर हटा देते हैं तो इसमें रूट आ जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाते हैं तो टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम क्या करेंगे, एक सूत्र और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 जोड़ कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। जैसे यह हुआ उसी तरह से ये भी होगा। अब यहाँ पर हम कोसेक थीटा लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कोट थीटा बराबर लिखेंगे, कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब यहाँ पर जो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर v1 होता है। चूंकि साइन का p/h होता है और कोसेक थीटा का h/p होता है। साइन h इकाई h और p इकाई p, तो 1 इंटू 1 होता है, इसलिए 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना हो गया, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा क्या होगा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर v1 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा टेन थीटा। अब यहाँ पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर v1 होता है। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर तो 1 बटा कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ये कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना पड़ेगा। अब जो है यहाँ इस फार्मूले को भी याद कर लीजिए, साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए, कॉस ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए, टेन ए बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस ए, कॉट ए बराबर टेन 90 डिग्री माइनस ए, कॉस सेक ए बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, कोसेक ए बराबर सेक 90 डिग्री माइनस ए। सूत्र यहाँ समाप्त होता है। ये सारे सूत्र को याद कीजिए और जो है कि हिसाब बनना शुरू हो जाएगा।